प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमेशा बनी रहे। परमेश्वर आपके और आपके पूरे परिवार को भरपूर आशीष दे। आज मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर आई हूँ। जो वचन हमारे लिए केवल वचन ही नहीं है, वो जीवन की रोटी है। जब आप वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में वो कार्य करता है। ये वचन जीवित वचन है। परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करते हैं कि एवरी डे की लाइफ हमें कैसे जीनी है, कैसा रहना है, हमें किस किस चीज़ से दूर रहना है। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में जो पाप है, वो पाप मनुष्यों को परमेश्वर से दूर कर देता है। वो पाप हमारे जीवन में घर कर लेती है, घाव कर लेती है। पाप कई तरह के होते हैं, जैसे आँखों के जरिए पाप होना, कोई गलत चीज़ देखना जो अंदर घर कर जाना और उसके बारे में सोचना, फिर वो गलत कार्य करना, वो घाव। और कोई चीज़ नशे की आत्मा है, झगड़े की आत्मा है, वो सब चीज़ घाव है जो शरीर के अंदर जाकर आपके पूरे शरीर को नष्ट करती है। आपको वो उत्साहित करेगा हर चीज़ वो गलत कार्य करने के लिए। वो घाव, एक छोटा सा घाव जो पाप के रूप में जन्म लेता है हमारे शरीर में और हमें वो चीज़ करवाती है जो परमेश्वर के खिलाफ है। जैसे चोरी करना, वो अंदर एक घाव, अगर वो अंदर आपके है चोरी करने की आत्मा, जब तक आप उससे छुटकारा नहीं पाओगे तो वो आपको हमेशा उत्साहित करते रहेगा चोरी करने का। या तो बुरे लोग, बुराई करना, गालियाँ देना, वो भी एक घाव है। वो अंदर रहेगा बुराई, तो ऑटोमेटिक वो उत्साहित करेगा और किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, गालियाँ देना। तो जब तक इन सब पापों से आप खुद को दूर नहीं करते हो तो आपका जीवन उतना ब्लेसिंग नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सब पापों को क्षमा करूँगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पापियों को चुने, हम सब पापियों को चुने। अच्छे लोगों को उन्होंने नहीं चुना, जो कमज़ोर है, जो पापी है, उन्होंने चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें बदला जा सके। क्योंकि अच्छे व्यक्तियों को क्या बदलना जब वो पहले से अच्छे हैं। जैसे बोलते हैं बुरे लोगों को क्षमा करो, बुरे लोगों से प्रेम करो। अच्छे लोगों तो हर कोई करते हैं, लेकिन बुरे लोगों को करना वो मसीह ने हमें सिखाया है। यीशु मसीह ने कहा, जो तुमसे छोटे हैं, जो बहुत गरीब है, जो बिल्कुल लाचार है, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। जो पापी है उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाओ, उन्हें सही रास्ता पर लाओ। ये है मसीह का वचन। मसीह कहते हैं कि पापियों को जब तुम क्षमा करोगे, उन्हें बदलोगे, सही रास्ते पर लाओगे, तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तुम्हारी हर छोटी से छोटी गलतियों को क्षमा करेंगे और तुम्हारे लाइफ में भरपूर ब्लेसिंग लेकर आएंगे। तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें हर पापियों को क्षमा करना है और उन्हें सही रास्ता दिखाना है, परमेश्वर के वचन को बताना है, ताकि वो भी सही होकर अपने आप को बदल कर वो अपने जैसे और कई पापियों को भी बदल सके, जिससे ये संसार पूरा बदल सके। क्योंकि संसार में सब बहुत लोग पापियों से पूरे भरे हुए हैं, लेकिन लोग अपने पाप को स्वीकार नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि हम जैसा हैं हम ठीक है, हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके अंदर है पाप जो वो खुद नहीं जानते हैं। वो पाप जन्म लेती है दूसरे व्यक्ति के सामने में, कुछ बुराई करना, चिढ़ना, मारपीट करना, गालियाँ देना, व्यभिचार करना, किसी के बारे में निंदा करना, ये सब छोटी छोटी, ये सब भी पाप है। परमेश्वर कहते हैं इन सब पापों को तुम अंगीकार करो, खुद माफ़ी मांगो परमेश्वर से और दोबारा उस पाप को अपने शरीर के अंदर मत आने दो। क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने हमें रचा है, तो ये परमेश्वर का मंदिर है हमारा शरीर। तो हमारे शरीर में ऐसा कोई भी गंदगी चीज़ नहीं रहनी चाहिए जिसे परमेश्वर का निवास स्थान ना रहे। परमेश्वर हमारे हृदय में रहे, हमारे शरीर में रहे। ऐसा हमारे शरीर को साफ रखना है हर तरीक़ा से। जिस तरह से कोई मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए,
या प्रार्थना करने के लिए उस स्थान को साफ रखते हैं, चप्पल बाहर रखते हैं, अच्छा से नीट एंड क्लीन होकर वो बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद वो जगह को स्वच्छ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर वहाँ आए। परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि जगह की सफाई होनी चाहिए। आप अपने आप को साफ करें, अपने मन को साफ करें, अपनी सारी गंदगी को साफ करें, तो परमेश्वर अपने आप आपके हृदय में रहेंगे, क्योंकि उनका मंदिर है वहाँ। वो वहाँ से छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। जब आपका हृदय और मन इतनी गंदगी से भरा होगा तो परमेश्वर वहाँ नहीं रहेंगे। तो अपने आप को हर पाप से दूर रखना है और क्षमा मांगना है। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह अध्याय 30 के 17 पद पर, मैं तेरा इलाज कर कर तेरे घाव को चंगा करूँगा। इलाज करके घाव को चंगा करूँगा। घाव मतलब जो हमारे भीतर में जो भी पाप है, जो गंदगी है, वो परमेश्वर हमारी हर गंदगी को साफ़ कर देगा। कब? जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, उनका वचन पढ़ेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो परमेश्वर हमारे हर घाव को चंगा कर देंगे और हमें अपने पुत्र के माफिक हमें स्वीकार करेंगे। तो परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा इलाज कर कर तेरे घाव को चंगा करूँगा। परमेश्वर की यह वाणी है। यहोवा कहते हैं कि मैं तुम्हारे घाव को चंगा करूँगा, चाहे बड़ी से बड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो तुम्हें, मैं हर घाव को चंगा करूँगा। मत्ती अध्याय 9 के 2 पद पर बहुत सारे लोग एक पैरालाइज व्यक्ति को खाट पर लेटाकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे थे कि वो चंगा हो जाए। जब बहुत सारे लोग उन्हें लेकर आए, उन्हें देख खटिया में वो लेटा हुआ है पैरालाइज आदमी, वो चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, एकदम पैरालाइज हो गए थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हारा इतना विश्वास है मुझ पर, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारा विश्वास जो मेरे पास लेकर आया है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस पैरालाइज आदमी को कहा कि तुम ढाढ़स बांधो, मीन्स धीरज रखो, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ और तुम चंगे हो चुके हो। वो व्यक्ति का पैरालाइज होने का क्या कारण था? उनका पाप उन्हें वो बीमार करके रखा था, बीमारी में बांध दिया था। तो परमेश्वर ने देखा एक पापी व्यक्ति है, फिर भी परमेश्वर ने उनके पाप क्षमा किए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, तुम ढाढ़स बांधो और बस इस खाट से उठकर खड़ा हो और खाट लेकर अपना घर जा खुशी खुशी। तो वो व्यक्ति तुरंत उस वक्त चंगा हो जाता है और एकदम चलने लगता है, अपने दोनों पैरों में खड़ा हो जाता है। इतनी खुशी उनके चेहरे पर झलकती है। वो कहता है धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। वो अपना खाट उठाकर घर लेकर जाता है। इतनी उनके मन में इतनी खुशी, वो खुशी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारा घर और तुम्हारा घराना पूरा खुशियों से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में चाहे जैसी भी बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं। रोमियो अध्याय 6 के 23 पद पर परमेश्वर कहते हैं क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो व्यक्ति पाप में फंसा होता है उनका अंत क्या है? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में है और वो अनंत जीवन है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन जीने के लिए इस दुनिया में लाए हैं। ये नहीं कि तुम पाप की मजदूरी तुम करके तकलीफ़ों से गुजरो। पाप की मजदूरी जो पाप करते हैं उनका शुरुआत लाइफ बहुत अच्छा जाता है। वो सोचते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अंत में उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। वो जो बहुत सारे पैसे जो कमाते हैं उन पैसों का वो आनंद नहीं ले पाते हैं, अपने माता पिता का प्यार का आनंद नहीं ले पाते हैं, अपने कोई भी अच्छी चीज़ में वो आनंद नहीं ले पाते। उनके मन में एक अशांति रहती है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में मन में पाप है।
जिस प्रकार वह पाप के पीछे रहेंगे, गलतियों पे गलती करते रहेंगे, वो हर किसी चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे। उनका ज़िंदगी शुरुआत में बहुत आसानी से चलेगा, वो सोचेंगे हमारा जीवन बहुत आनंदमय है, लेकिन अंत में उन्हें उनका फल मिलता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अभी भी वक्त है, तुम पाप से दूर रहो, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये नहीं कि पाप किया तुरंत मौत आ गई, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे करके हमारे जीवन को नष्ट करती है। पाप हर परिवार से दूर कर देती है, हमारे हर खुशी से हमें दूर कर देती है, जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। ये सब चीज़ छोटी छोटी जो चीज़ें हमारे जीवन में घटती है वो पाप के जरिए ही। हर बुरी चीज़ें धीरे धीरे वो आती है, वो एक साथ नहीं आएगी। जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलोगे तो आपके जीवन में ऐसे कोई भी पाप आएंगे ही नहीं। पाप हमारे आँखों के जरिए होता है, आँख से देखकर वो हमारे हृदय में आता है। तो अपने आँखों को हर ऐसी गलत चीज़ों को देखने से रोकना है, हर पाप की चीज़ों को देखने से रोकना है। बस अपनी आँखों को परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना है, अच्छी चीज़ों को देखना है, ताकि हमारा हृदय, हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है वो स्वच्छ रहे और अच्छी चीज़ें देखे, अच्छी चीज़ सोचे, जिससे हमारा परिवार भी एक अच्छा हो, आशीषित हो। तो परमेश्वर आपसे ये बात करते हैं कि अपने आप को, परमेश्वर कहते हैं तुम अपने आप को हर पाप से दूर रखो, अपने आप को पवित्र रखो। जब तुम पवित्र रहोगे तो तुम्हारा घराना, तुम्हारा समाज, तुम्हारा देश, सब कुछ पवित्र होगा। तुम पवित्र हृदय से कुछ भी करोगे, तुम्हारा हर कार्य जो असंभव वाला है वो संभव कर दिखाएंगे परमेश्वर। आपके जीवन में बरकतें ही लाएंगे। बस प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पापों को क्षमा मांगो, जो तुमने पाप कर लिया उसे क्षमा मांगो और दोबारा उस पाप को ना करो। तो परमेश्वर के रास्ते पर चलना है तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, समझना है और लोगों को बताना भी है। आप जितना ज्ञान प्राप्त करोगे परमेश्वर का, तो आपको ये भी है कि आप दूसरों को परमेश्वर की बातें बताइए, ताकि जो भटके हुए हैं, जो पाप में फंसे हुए हैं, वो उनसे दूर होकर परमेश्वर को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और जाने, ताकि ये लोग सुधर सके, ये दुनिया सुधर सके, आपका घर घराना परिवार सब कुछ सुधर सके। बस केवल परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष से लेकर आए। आप सभी को जय मसीह की।